क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये आपके गॉस की प्रमेय का दूसरा रूल है, यानी कि दूसरा अनुप्रयोग है आपका गॉस की प्रमेय का। तो जो आपका दूसरा अनुप्रयोग है वो कुछ इस तरह से है। इसमें आपको करना क्या है, तो जो आपका ये डेरिवेशन होगा, जो आपका आर्टिकल होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करोगे, आपके पास ये एक चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, आपकी जो चादर है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो आपका सिग्मा है, और पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। ठीक है, यानी कि किसी पृष्ठ पर से बद्ध आवेश, जो आपके किसी पृष्ठ पे आवेश क्यों होगा और उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये आपके पास जो एक चादर है इस पर आपके प्लस क्यों आवेश समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है, इस पर आपका प्लस क्यों आवेश समान रूप से बटा हुआ है पूरी की पूरी चादर पे। तो आपको यहाँ से इसका ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से r दूरी पर कोई पॉइंट है आपका P, जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, और इतनी ही दूरी पर ये इधर भी होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब जो आपका एक गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक है, आपकी जो चादर होगी इसके लिए हम एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो एक काल्पनिक पृष्ठ आपका गॉसियन बेलन होगा। ठीक है, ये जो आपका गॉसियन बेलन होगा इसके जो सिरे होंगे इन पर आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत होगा, और जो आपका पृष्ठ होगा वो भी इन पर क्या होगा, लंबवत होगा। इनके सिरों पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत होगा, और जो इसकी ये वक्रीय सतह है जिसके अकॉर्डिंग ये घूमता है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका पृष्ठ क्षेत्र जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसमें होगा क्या, समांतर का मतलब इस तरह से होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और आपका पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरह से होगा, और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जब आप इस आर्टिकल को कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि जो इसके सिरे होंगे इनके सिरों पर आपको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, प्राप्त होगा, जबकि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो शून्य होगा। समझ पा रहे हैं आपको। इसके जो सेंटर पॉइंट है इस पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, आपका शून्य होगा। ठीक है, तो जब हम अब हम क्या करते हैं कि इसके पृष्ठ के छोटे छोटे से हिस्से कर लेते हैं। जैसे हमने एक हिस्सा इसका यहाँ पे कर लिया है P, एक यहाँ पे P डैश। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसके सिरों पर वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो वो कितना होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर फ्लक्स। जब आप इसके सिरों पर वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो जितना वैद्युत फ्लक्स इस सिरे पर होगा आपका उतना ही वैद्युत फ्लक्स इधर की तरफ होगा। तो आप उसको इस तरह से लिख रहे होंगे d5e। ये d5e हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल है पूरा का पूरा, जिसका क्षेत्रफल a है, उसके आपने छोटे हिस्से की बात की है जिसका नाम है आपका dA। इधर भी आपका कितना है, ये dA। ठीक है, तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी थोड़ा ही मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, इस पृष्ठ पर जो होगा आपका वो होगा E डॉट dA प्लस, और इस वाले पृष्ठ पर आपका कितना होगा, E डॉट dA। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा आपका 2 इंटू E डॉट dA। और आपको ये पता है कि जो E डॉट dA होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, आपका EDA कोस थीटा के। ठीक है, ये जो होगा आपका किसके इक्वल होगा, EDA कोस थीटा के। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आपका ये कितना मिलेगा आपको, d5e इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 EDA कोस थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग। आपने ये मैथ में पढ़ा होगा कि A डॉट B की वैल्यू AB कोस थीटा के इक्वल होती है। ठीक उसी तरह से E डॉट DA की वैल्यू EDA कोस थीटा होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये तो था इनके सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स। अब आपको निकालना है इस पूरे पृष्ठ से। ठीक है, पूरे पृष्ठ से जो गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसके लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पूरे पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स, तो जो आपका पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसको आप ऐसे करोगे फाई ई इज इक्वल टू, आप 0 से लेके ए तक इंटीग्रेशन करोगे किसका, डी फाइव ई का। यानी कि जो आपका थोड़ा सा फ्लक्स होगा जब आप उसका इंटीग्रेशन 0 से ए तक कर दोगे तो ये पूरे पृष्ठ का आपका विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, कैसे, आप ये डी फाइव ई की वैल्यू यहाँ पे रखे होंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइव ई इज इक्वल टू 0 टू ए ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, आपका ई कोस थीटा तो बाहर आ जाएगा और इसको आप लिखोगे 0 टू ए और ये हो जाएगा आपका डी ए। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन उस चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है जिसके साथ डी लगा हुआ होता है। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये फाइव ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या, ए। डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, ए। ये हो जाएगा आपका 0 टू ए। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऐसे करोगे फाइव ई इज इक्वल टू ई कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका ए की जगह आप एक बार अपर लिमिट भरोगे, आपको ए की जगह ए ही रखना है, और जब आप लोअर लिमिट भरोगे तो पहले आप माइनस लगाओगे, ये हो जाएगा आपका 0। तो फाइव ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए कोस थीटा। आप थीटा को, अगर आपको विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम निकालना है तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है कोस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल लोगे फाइव ई इज इक्वल टू ई ए कोस 0। कोस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, तो फाइव ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए। ठीक है, क्योंकि आपका कोस 0 जो होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद ये हो जाएगा आपका फाइव ई इज इक्वल टू इतना। अब आप गॉस की प्रमेय से सोल्व करोगे, गॉस की प्रमेय से। तो जब आप गॉस की प्रमेय यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, क्या है आपकी गॉस की प्रमेय, फाइव ई इज इक्वल टू के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, सिग्मा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व अगर सिग्मा और आपको पृष्ठ क्षेत्रफल में एक रिलेशन निकालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, यानी कि किसी पृष्ठ पर आवेश और पृष्ठ क्षेत्रफल का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो क्यू की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लो तो ये हो जाएगा आपकी सिग्मा ए, और ये आप क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये आ रहा होगा कितना, फाइव ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो जब आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी फाइव ई की वैल्यू है, यहाँ पे भी फाइव ई की वैल्यू, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए आपका ये कितना आएगा, यहाँ पे आपका 2 भी था शायद, ये आपका 2 छूट गया, यहाँ पे इसको आप 2 बाहर रख देना, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2E A इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपको निकालना है यहाँ से विद्युत क्षेत्र, तो ई की वैल्यू जो होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 आपका यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरह से आपकी जो समतल चादर होगी, आवेशित चादर होगी, उस पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। तो जब आपको एक समतल चादर पर आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो उसके अंदर आप एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे। ठीक है, प्लस के आवेश इस पे समान रूप से बटा हुआ होगा। ठीक है, इसके जो सिरे होंगे, इसके सिरों पर जो आपका विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ होगा वो लंबवत होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में होगा वो क्या होगा, वक्रीय सतह के समांतर। तो यहाँ पे जो आपका वक्रीय सतह के समांतर जब ये होगा तो यहाँ पे आपका विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपका जो ये 0 आएगा और इधर आप दोनों सिरों पर आपको कुछ विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोनों सिरों पर इधर भी आपका विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, यहाँ पे डी है, इधर भी इतना ही है। तो आप जब इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर विद्युत फ्लक्स इतना होगा
आप इनको ऐड करोगे तो इतना हो जाएगा। ई डॉट डी ए की जो वैल्यू होती है वो ई डी ए कोस थीटा की होती है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है मैथ में, समझ पा रहे हैं। अब डी फाइव ई बराबर हो जाएगा आपका इतना। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना है, पूरे पृष्ठ से। तो जब आप पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लोगे तो कैसे निकाल रहे होंगे, आपको इस पृष्ठ का पूरे के पूरे का 0 से लेके ए तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसका समाकलन कर रहे होंगे 0 to a ही हो जाएगा आपका d5e। तो आप यहाँ पे d5e की वैल्यू रख दोगे, ये दो आप यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर रख दोगे, ठीक है। ये ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा, जिसके साथ d लगा हुआ होता है उसी के सापेक्ष आपका क्या होता है समाकलन। तो आप डी ए यहाँ पे रखोगे, इस बाकी सारी चीजें बाहर रखोगे, ठीक है। इसके बाद आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे, तो डी ए का समाकलन होगा आपका a, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिमिट जब भरोगे तो पहले अपर लिमिट भरी जाती है, यानी कि a की जगह आपको a ही रखना है, फिर a की जगह आपको माइनस लगा के 0, ठीक है। तो ये आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2EA cos थीटा। अगर आपको विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम निकालना है तो उसको निकालने के लिए आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि आप अगर 0 रखोगे तो विद्युत फ्लक्स आपका मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा इतना। अब आप गोस की पर में अप्लाई करोगे, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए के इक्वल होती है और क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए, ठीक है। तो फाइव ई बराबर इतना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू रख रहे होंगे। इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये थी आपकी गोस की परिमेय का जो आपका सेकंड अनुप्रयोग था, ये था, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले अनुप्रयोग की, जो गोस की परिमेय का अगला आपका अनुप्रयोग होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।